नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। और मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, दिन है आज संडे का, तो आप सभी को संडे की गुड मॉर्निंग प्यारी सी। और रात को ना मैंने इनसे देखिए तरबूज मंगवाया था, लेकिन ये पाइनएप्पल लेके आ गए हैं, तो मुझे बड़ा बुरा सा फील हो रहा था क्योंकि मुझे पाइनएप्पल खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और ये लेके आ गए हैं तो यही खाएंगे, मैं तो थोड़ा बहुत ही खाऊंगी। और यहाँ कर ले रही हूँ अभी पूजा। सुबह का टाइम हो रहा है और आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है सुबह के 6 बजे से लगभग। तो बस नहा के 6 बजे में आ गई थी और अंदर का मैंने साफ़ सफाई का काम कर दिया था, बाहर का रह गया है, उससे पहले अभी निकाल के रख दूँगी सामान, क्योंकि मुझे नाश्ता बनाना है। आज ये घर पे हैं तो अभी सोच रही हूँ क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। तो यहाँ पे मैंने चने रख दिए थे स्प्राउट बनने के लिए, यानी जबरी होने। तो वो तो थोड़े बहुत अभी हुए ही नहीं थे क्योंकि रात को ही रखे थे। और यहाँ पे साथ में दूध भी निकाल के रख देती हूँ ताकि थोड़ा सा गर्म हो जाए। एकदम फ्रिज के अंदर से निकाल के ही मैं दूध सीधा गर्म करने नहीं रखती हूँ क्योंकि गैस बहुत ज़्यादा फूक जाती है उसमें। और मैंने चनों को उबालने के लिए रख दिया है और ये उठ गए हैं तो कह रहे हैं कि चाय ले आओ 1 कप। तो मैंने कहा चाय नहीं मिलेगी जब तक आप नहाओगे नहीं। तो कह रहे हैं आज मैं बिना नहाए चाय पीऊँगा, देखूँगा कि तुम दोगी या नहीं दूँगी। मैंने कहा मैं नहीं दूँगी बिना नहा के चाय। तो फाइनली अभी नहाने के लिए जाएंगे और इतने में मैं कर लूँगी यहाँ की साफ़ सफाई। तो जिस दिन ये संडे होता है ना, तो उस दिन ये देर से उठते हैं, यहीं पे सोते हैं गद्दा बिछा के। लेकिन रात को ना एक बहुत डर सा रहता है कि कोई कीड़ा वीड़ा ना आ जाए, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना नीचे। और मैंने ना इनसे 2 साल हो गए कहते कहते कि एक फ़ोल्डिंग ले आओ यहाँ के लिए। तो आप सब मुझे बताना क्या फ़ोल्डिंग लानी सही नहीं है। कह रहे थे टाइल्स ख़राब हो जाएगी और फोल्डिंग डालने से जगह बहुत ज़्यादा घिर जाएगी, फिर जगह नहीं रहेगी। तो फोल्डिंग को तो क्या फोल्ड करके किधर भी रख दो, लेकिन कम से कम रात को इंसान सो तो जाएगा आराम से, चैन से, बेफिक्री से कि हाँ भाई चारपाई पे हम लोग सो रहे हैं और कोई बात नहीं है। लेकिन नीचे सोना उतना सेफ़ नहीं होता, आजकल कीड़े वीड़े कितना ज़्यादा होते हैं। और मैं ना 2-2 बार फ़िनाइल से पोछा लगाती हूँ जब ये सोने को चलते हैं तो, उससे पहले ही। और सुबह को भी मैं 2 बार पोछा लगाती हूँ और यहाँ पे धुलाई भी हो जाती है मेरी, सप्ताह में 1 आध बार तो हो ही जाती है। तो घर के फ़र्श को बहुत ज़्यादा क्लीन मुझे रखना पड़ता है, ख़ासकर जो बाहर वाला ये हमारा कमरा है ना, इसको तो मैं बहुत ही ज़्यादा साफ़ सफाई करती हूँ। फिर भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं रह ही जाता है। और दिन भर चलती है हवा, तो हवा के ज़रिए धूल का आना तय है और इतना ज़्यादा धूल आ जाती है कि पूछिए मत। कि रोज़ आप धूल को झाड़ लो, इतनी ज़्यादा धूल आती है। नदी पास होने की वजह से ना सारा धूल यहाँ घरों में घुसती है आके। और वो तो अच्छा है कि पूरा बंद है घर मेरा, एकदम जाली वाले दरवाजे लगे हुए हैं ऊपर भी नीचे भी। फिर भी धूल इतनी आती है कि इतना खुले घर में धूल नहीं होगी जितना बंद घर में धूल आ जाती है। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में, बाहर वाले रूम की कराई हूँ साफ़ सफाई और बनाऊंगी यहाँ पे नाश्ता। तो इनको पता नहीं है कि क्या बना रही हूँ मैं नाश्ते में। पूछ भी रहे थे कि कुछ बना रही हो तो बना लो, नहीं तो फिर चाय ले आओ सिर्फ। और खाली चाय पीने का मन ही है आज भी इनका, यानी आज संडे है फिर भी इन्होंने कोई नाश्ते की मांग नहीं की है कि आज कुछ अच्छा बना लो ना, बिल्कुल नहीं करेंगे। खुद से तो बोलेंगे ही नहीं कि आज ये बना लो वो बना लो। तो मुझे थोड़ा थोड़ा ना कभी कभी इरिटेशन हो जाती है कि खाने के लिए इंसान कमाता है और खाए ही ना तो कितना बुरा लगता है। तो अभी ये फ़िलहाल यहाँ चाय बन गई है और अदरक वाली चाय बनाई है मैंने। और ये जो चने हैं बस इतने ही उबाले हैं मैंने, सारे नहीं उबाले हैं, बहुत हो जाते। तो पहले तो मन था कि सब्ज़ी भी बनाऊंगी तो सारे ही उबाल लूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा पता नहीं ये दोपहर को खाना खाने आएंगे या नहीं आएंगे, तो इसलिए मैंने इतने ही उबाले हैं। और इसी में से थोड़े मैं भी खा लूँगी, ये भी खा लेंगे। और उससे पहले यहाँ पे रख दे रही हूँ दूध। तो ये दूध इकट्ठा हो गया था 3-4 दिन का और अभी ना दूध हमारा कहीं और से आना शुरू हो गया है। तो ये वाला जो दूध है ये ध्रुव को नुकसान दे रहा था, तो इसकी मैं बना के रख दूँगी इसका खोया। और खोया बनाऊँगी तो देखूँगी मिठाई भी बनेगी ज़रूर, कुछ ना कुछ जो भी बनेगी आप सबके साथ शेयर करूँगी। और कल वाले वीडियो को आप सबने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, सो थैंक यू सो मच आप सभी का। आप इतना सपोर्ट करते हो तो अच्छा भी लगता है कि अपनी पर्सनल कुछ चीज़ें मैं आप सबसे शेयर करूं, नहीं तो अच्छा नहीं लगता ना कुछ भी। क्योंकि ये देखिए सोशल मीडिया है, यूट्यूब, यहाँ पे ना कुछ भी हमें ऐसा शेयर नहीं करना चाहिए जो आगे चल के हमें प्रॉब्लम खड़ा करे। और मेरा तो ये मानना है कि लाइफ में इंसान जब आगे बढ़ जाता है ना तो उसे पीछे मुड़ के ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए कि पीछे हमारी लाइफ में क्या हुआ है, नहीं तो हमारी आगे आने वाली जो ज़िंदगी है ना वो भी ख़राब हो जाती है।
तो इसीलिए बैक लाइफ में जाना बहुत मुश्किल होता है। ख़ासकर उस चीज़ को फेस करना, सामने रखना मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मुझे अच्छा ही नहीं लगता जिस चीज़ को एक बार इंसान समझ जाए ना कि हाँ ये चीज़ हमारे लिए नहीं बनी है, तो बस उसको एकदम से एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि देखिए कोई भी इंसान अपनी जगह गलत नहीं होता है, सब इंसान अपनी जगह सही होते हैं। और किसी की कैसी ओपिनियंस होती है, किसी की कैसी सोच होती है, तो वो हर इंसान अपनी सोच के अकॉर्डिंग अपनी ज़िंदगी को जीना ज़्यादा अच्छा समझता है। तो इसलिए हम किसी को बुरा नहीं कह सकते। और कल के ब्लॉग में अगर कुछ भी मेरे से गलत सलत अगर कोई बात निकल गई हो ना, तो प्लीज़ आप सब मुझे माफ़ कीजिएगा। और कुछ भी मेरा कोई भी मतलब ऐसा नहीं था कि मैं अपने जो मेरे इन लॉज़ हैं उनको मैं हर्ट करूं, या फिर मैं आप सबको कोई गलत जवाब दूं। अच्छी बात नहीं लगती ना। तो ये जो मेरा चैनल है ये एकदम प्यार मोहब्बत और शांति अमन चैन के लिए मैंने बनाया है, ताकि मैं अपना एक परिवार बना सकूं और वहाँ अपनी छोटी से छोटी चीज़ मैं शेयर कर सकूं, अपने दुख सुख सब मैं आप सबसे बता सकूं। क्योंकि इंसान जब अकेला होता है ना, तो उस अकेलेपन में उसे एक ऐसी चीज़ें काम आती हैं जो उसने अकेलेपन में की होती हैं। जैसे कि अभी मैं कर रही हूँ, जब भी मैं घर में अकेली होती हूँ तो मैं ज़्यादातर ब्लॉगिंग ही करती हूँ, ताकि मेरा आने वाला कल तो सुधर सके कम से कम। आज चाहे जैसा भी है, और आज जो भी है वो भी अच्छा है, और आने वाला कल भी अच्छा ही होगा, आप सबका साथ बना रहा तो। और अभी देखिए नाश्ता हो गया है, उसके बाद यहाँ बैठ गई हूँ थोड़ा सा ध्रुव के साथ मस्ती करने। तो इसको पेन चलाना सिखा रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन फ़ोन छोड़ने की को तैयार नहीं रहता है। अगर लिखता भी है तो भी फ़ोन देखिए पास में ही रखा रहता है। तो छोटे बच्चों को समझाना बड़ा मुश्किल हो गया है। और ये खोया भी देखिए धीरे धीरे बन गया है, और बीच बीच में मैं इसे चलाती रही थी। कंटिन्यू मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि बहुत टाइम हो जाता है, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है उसकी वजह से। और यहाँ ना मैं थोड़ा सा बना रही हूँ अपने लिए नाश्ता, ये ध्रुव के लिए और अपने लिए, क्योंकि ध्रुव को अभी मैंने नहला दिया है और ये चले गए बाहर नाश्ता करके। अभी थोड़ी बहुत देर में कह रहे थे मैं आऊँगा, और कुछ लोग भी आएंगे, पता नहीं क्यों आएंगे, मुझे तो बताया नहीं है। तो यहाँ पे चावल रखे हुए थे, ये कल शाम को मैंने बनाए थे। ध्रुव कभी कभी जैसे डिमांड कर देता है मम्मा हप्पा खाना है, तो मैं सिर्फ नमक डाल के बना लेती हूँ। थोड़े से चावल इसे पसंद हैं तो थोड़े से ही खाए थे इसने। तो इनको बाद में मैंने हल्दी प्याज और ये थोड़े से मसाले डाल के ना इनको देखिए भून लिया है। बड़े टेस्टी लगते हैं ये, नींबू डाल के खा लो तो ध्रुव ने बहुत थोड़े खाए थे, बाकी सब मैंने ही खा लिए थे। और अभी टाइम हो रहा था दोपहर के 12 बज रहे थे लगभग। तो ये आ गए थे और साथ में आए थे कुछ लोग, मिस्त्री लोग। अब क्यों आए हैं ये मैं बताऊंगी आपको अलग से किसी ब्लॉग में, क्योंकि घर पे अभी कुछ काम हो रहा है और वो काम भी मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है वो, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा अलग से उस टॉपिक पे आप सबसे बात करूंगी। फ़िलहाल अभी इनको दे दे रही हूँ कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि गर्मी में काम कर रहे हैं वो लोग। तो यहाँ पे मेरे पास 2 फ्लेवर में कोल्ड ड्रिंक रखी हुई थी, एक लिम्का और एक रखी हुई थी कोक। तो दोनों को लिम्का डाल दिया 2 गिलास में और 1 गिलास में कोक डाल दिया। जो भी पियेंगे, 3 लोग हैं ये, क्योंकि थोड़ी थोड़ी थी तो मैंने तीनों को दे दी है। और बोतलों को कर दिया है खाली, और थोड़ी सी कोक बच गई थी तो वो मैंने ले लिया अपने लिए, बिकॉज गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि पूछिए मत। और हमारे तो 2nd फ्लोर है तो बहुत गर्मी लग रही है। और अभी टाइम हो गया था, 1 बज गया था, तो ये कह रहे थे कि खाना खिला देते हैं इन लोगों को। और मैंने भी सोचा कि चलो सिर्फ कोल्ड ड्रिंक ही तो पी है इन्होंने, और थोड़ा सा दोपहर का भी टाइम है, खाने का लंच का टाइम है, तो मैं लंच करा देती हूँ। और लंच में अभी जल्दीबाजी में तो कुछ और बन नहीं पाएगा, तो मैं यहाँ बना रही हूँ सोयाबीन की खिचड़ी बना रही हूँ, और आप इसे पुलाव भी बोल सकते हैं। तो हमारे यहाँ तो ज़्यादातर इसको ताहिरी बोला जाता है। और मैंने यूट्यूब पे ना देखा है कि कुछ लोग इसे पुलाव भी बोलते हैं, कुछ लोग इसे बिरयानी भी बोलते हैं। तो मैं इसमें थोड़ा बिरयानी मसाला डाल देती हूँ, तो हस्बैंड इसे बिरयानी बोल देते हैं, नहीं तो मेरे लिए तो ये ताहिरी हो गई। और ताहिरी के नाम से भूख और बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे गाँव में बड़ी ज़्यादा ट्रेंड में रहती है ताहिरी, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, तो बहुत ज़्यादा खाई जाती है। और इसमें मैंने सोया बड़ी, आलू और लहसुन प्याज सभी चीज़ों को डाल के अभी डाल दूँगी थोड़े थोड़े मसाले। तो सब जेंट्स लोग ही हैं तो ये खाएंगे चटपटा, तो मैंने थोड़ा सा रेड चिली पाउडर एक्स्ट्रा करके डाला है। और हरा मिर्च भी मैंने 4-5 डाल दी थी काट के। मुझसे कह दिया था हस्बैंड ने थोड़ी चटपटी करके बनाना, मैंने कहा ठीक है।
तो चटपटे के तो ये भी बहुत शौकीन है, चटपटा दे दो खाने के लिए तो खा लेंगे और मीठा दे दो ना तो मुंह बनाते हैं। और साथ में देखिए मैंने एक प्याज काट के दे दी है, खाएं ना खाएं तो बस काट के दे दी है, और ये तो खाते हैं इनकी वजह से दे दी है। तो उन्होंने भी खा ली थी, तो 2 ही लोग थे, एक तो चले गए थे कोल्ड ड्रिंक पी के ही, तो मैंने सोचा चलो इनको ही दे देती हूँ। और यहाँ खिचड़ी भी 2 ही लोगों के लिए बनी थी, थोड़ी सी बची थी तो बाद में मैंने और ध्रुव ने खा ली थी। और ऊपर से मैंने डाल दिया देसी घी, और देसी घी मैंने पूछ के डाला था उन लोगों से, क्योंकि कोई कोई होता है ना कि नहीं खाता है देसी घी, तो मैंने देसी घी भी डाल दिया है देखिए। और अब टाइम हो गया था ये 4 बजे का, तो मैंने ये पाइनएप्पल को रख दिया था फ्रीज़र में ताकि ठंडा हो जाए। तो इन्होंने कहा था कि मैं पाइनएप्पल लेके आया था, तुमने खिलाया नहीं। मैंने कहा मैं तो कब से इंतज़ार कर रही हूँ कि तुम कब पाइनएप्पल मांगोगे। तो फाइनली इन्होंने मांग लिया था, तो मैंने फ्रीज़र में थोड़ा सा ठंडा कर दिया था इसको, ताकि खाने में कम से कम थोड़ा तो मज़ा आए। तो वैसे तो पाइनएप्पल ठंडा ही अच्छा लगता है, तो शेक जब मुझे खाना ही अच्छा नहीं लगता तो शेक क्या अच्छा लगेगा। इसलिए मैं इनको ना काट के दे दूँगी नमक डाल के, और इसे काटने में बड़ी परेशानी हो रही थी मुझे, फिर भी मैंने थोड़ा थोड़ा करके जैसे तैसे करके इसको काट लिया है। और काटने में जितना परेशानी हो रही थी, खाने में वैसे उतना ही मज़ा आया था, बहुत ही अच्छा था, रसीला था और हेल्दी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें टेस्ट का क्या काम करना, ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, इसीलिए लेकर आए थे। और यहाँ काट के मैंने रख दिया था, थोड़ा थोड़ा नमक डाल के हम लोग खा के सीधा आ गए थे अभी ऊपर। देख ले। और आज का मौसम बड़ा अच्छा हो रहा था, और जैसे ही मैं कैमरा ऑन करती हूँ ना, ध्रुव भी नज़रें बचाता है, मतलब आना नहीं चाहता ब्लॉग में, अभी तो इतना छोटा सा है, बिल्कुल अपने पापा की तरह करता है जैसे वो बचते हैं कैमरे की नज़र से। फिर भी आ ही जाते हैं थोड़ा बहुत, अब जब घर में रहते हैं तो आते हैं, नहीं तो बाहर रहते हैं तो नहीं आ पाते। तो देखिए उधर जाके खड़े हुए हैं, उधर ना हवा लगती है, बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मौसम बड़ा अच्छा हो रहा था, तो हम लोग आ गए थे छत पे घूमने के लिए। और आज का ब्लॉग मैं एंड करूंगी यहीं पे, मिलूंगी आप सभी से कल के एक अच्छे से ब्लॉग में। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा।